सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये जो किरदार मुझे मिला महीन अग्रवाल, ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एक सुलझा हुआ, समझदार और ज़हीन किरदार है। और ऐसा किरदार मैं बहुत ज़माने से करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे जिस किरदार से मैं जाना गया, माना गया, वो था रणविजय अगले जन्म का। और वो ऐसा विलेन था जिसमें मैं विलेन की हर साइड, हर तरीके से झोंक चुका था। और हर कोई मुझे कंसिडर कर रहा था कि यार सजल त्यागी विलेन, सजल त्यागी विलेन। तो मैं प्रार्थना करता था और मैनिफेस्ट करने के लिए वाइब्रेशंस देता रहता था कि भगवान कोई मुझे मेरी एक्टिंग के टैलेंट को सराहे, माने। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जी का तहे दिल से कि मेरी वो वाइब्रेशन सबसे पहले जी तक पहुँची, और उसके बाद शाकुंतलम टेलीफिल्म्स। इनफैक्ट जब मैं इस रोल के लिए बुलाया गया और फाइनल किया गया, तो मैं इतना खुश था कि मैं वो देख रहा था कि ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये रियलाइज हो रहा है, या फिर ये रियल में हो रहा है। क्योंकि मैं तंग आ गया था कि यार विलेन विलेन विलेन, आई वांटेड टू डू अ पॉजिटिव रोल। तो वो जब ये मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तहे दिल से ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा सपना था पॉजिटिव रोल करने का, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे महीन और प्रतिभाएँ देखी हैं, बहुत पास से देखी हैं, रिश्तेदारों में देखी हैं। और वो नेगेटिव नहीं होते, कुछ गलत नहीं होते, लेकिन समझदार लोग होते हैं, अच्छे से लोग होते हैं, रेगुलर लोग होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों में और रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि प्यार और रिश्तों के जो न्यूएंसेस हैं वो एक बैक स्टेज ले लेते हैं और पीछे से रह जाते हैं। तो उस चीज़ को, उस शेल से कैसे निकला जाए, उस चीज़ को कैसे तोड़ा जाए, और बजाय किसी नेगेटिविटी को दिखाए हुए, तो वो इसमें मुझे करने का जो मौका मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। और बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या ये इंग्लिश विंग्लिश से इंस्पायर्ड है, फलाना है, ढिमाका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिभा को, मुझे और परिवार में सबको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। तो ये डेफिनेटली दिस इज़ नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लिश विंग्लिश। हाँ, मेरी माँ का थोड़ा हाथ तंग है, तो वो वाली बात है। तो बहुत अच्छा शो है, स्वीट सा है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा पहले देखा नहीं होगा, या बहुत यूनिक है, या सबसे पहले घटित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्रेश है, अच्छा है, स्वीट है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो रणविजय करने में मज़ा आया और लोगों ने सराहा, तो अब मुझे थोड़ा सा वो पैरामीटर शिफ्ट हो, और अब मुझे लोग महीन से जाने और महीन से प्यार करें। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, और मेरा ये बहुत प्रतिभा के साथ काम करके और सारी कास्ट के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लिखा गया है। हेड्स ऑफ टू राज एंड नीलिमा एंड कमल पांडे जी जो ये लिख रहे हैं। बहुत मज़ेदार लिखा गया है और बहुत अच्छा एग्जीक्यूट हुआ है। होपफुली यू ऑल वुड लव इट। थैंक यू, थैंक यू। मैंने ये रोल इसलिए चुना क्योंकि इसके पहले मैं बहुत ही एक सीधी सादी और सरल लड़की का रोल निभा चुकी थी, और मुझे हमेशा से थोड़ा विलन के प्रति मेरा रुझान रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, और थोड़ा लार्जर देन लाइफ और ग्रे शेड्स जो हमारे सब में ही होते हैं, वो मुझे उनको निकालने में बहुत मज़ा आ रहा है। और जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लिखी है नमित ने और कमल पांडे जी ने भी, और आई थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टोरी। और ये हम लोगों के सबकी लाइफ में ऐसे किरदार हैं, जो हमारे किरदार हैं हमारे स्टोरी के, वो लाइफ से ही सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंस्पायर्ड हैं। एंड दिस इज़ अ स्टोरी विद अ फ्रेश नैरेटिव, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल विल एंजॉय इट। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबडी। संजीव इस घर का छोटा बेटा है, माँ का लाडला, भाई का दुलारा, और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है। मेरे ख्याल से फन लविंग है, कभी माँ की थोड़ी सी खिंचाई करता है, कभी बीवी की थोड़ी सी खिंचाई करता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस किरदार से हर जना थोड़ा सा रिलेट कर पाएगा, क्योंकि घर के बाहर आदमी कितना ही बड़ा शेर हो, लेकिन घर के अंदर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे डरता उससे भी ज़्यादा हूँ। प्रतिभा मेरी भाभी, उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो सही हो चाहे गलत। और
शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नीलिमा मैम, श्याम जी का, जी टीवी का, ये किरदार, ये शो देने के लिए। और जैसे कि हमारी टैगलाइन है, हर लम्हा नई उम्मीद, वैसे सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद करना चाहूँगा कि हम लोग खुशियाँ बिखेरते रहें। थैंक यू। नमस्कार। अभी अभी बेटे ने कहा कि मेरी जो माँ है बहुत लाड करती है मेरे से। करती हूँ क्योंकि इसकी बहू मुझे गिफ्ट देती है इसलिए। और मेरा नाम काशी है, थोड़ा खट्टा मीठा रास्ता है, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। विलन बता दिया इन्होंने, लेकिन विलन नहीं, मैं थोड़ी सॉफ्ट भी हूँ, अच्छी भी हूँ। अभी प्रतिभा है, प्रतिभा, नाम प्रतिभा। देख तो काम तो कराऊंगी ना, रानी हूँ उस घर की, और किसी को थोड़ी होने दूंगी, रानी बन के रहूंगी। रही ये चिलको, चिलको यानी सुनिधि, इसको मैं चिलको बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऐसी मटक चटक के रहती है। और वो प्रतिभा, उसको मैं आवाज देती हूँ, अरे यार दुमके वाली, चाय तो लेके आ। क्यों? क्योंकि वो दुमके की है। हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती हूँ। हाँ, मैं अपने बेटों से प्यार करती हूँ, संजीव से भी करती हूँ, मुन्नू से थोड़ा ज्यादा करती हूँ क्योंकि वो मेरी साथ ज्यादा बात सुनता है। मुन्नू इसने मुझे- कोर्ट मैरिज कर ली ना। मुन्नू मेरा नाम है। अभी चिलको मुझे देती है क्या? चमनप्राश, मीठे मीठे गिफ्ट, तो उससे मैं प्यार से ही बात करती हूँ। अगर वो भी ऐसे करने लगी तो हाँ, नखरा तो मैं उसे भी दिखा सकती हूँ, नहीं दिखा सकती हूँ ना। तो मैं सबसे पहले तो जी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, माय प्रोड्यूसर बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा रोल है वो बहुत खट्टा मीठा है, बहुत मज़ा आता है मुझे जब मैं ऐसे ऐसे बोलती हूँ ना, तो मेरा दिल खिल जाता है। कभी कभी मौका मिलता है, क्योंकि बहू भी घर में उसे नहीं कह पाती, इसे कह लेती हूँ, बड़ास निकाल लेती हूँ। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये एक ऐसी कहानी है प्रतिभा। मैं प्रतिभा क्यों दबी है वो तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, क्यों दबी है। अभी मैं तो दब नहीं रही, मेरे अंदर भी एक प्रतिभा है, लेकिन रानी तो रानी होती है ना यार, रानी बन के रहो यार। प्रतिभा कितनी बड़ा नाम है, प्रतिभा। तो मैं सबको और क्या कहूँ, बहुत 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 हो गया। हाँ हाँ, कह दिया बहुत है। हो गया जी। तो नमस्ते। बहुत अच्छा, आप सबको थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच।